मंडला जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर संचालित सहस्त्रधारा आईटीआई के छात्र मंगलवार को कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सहस्त्रधारा आईटीआई प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। सहस्त्रधारा आईटीआई के छात्रों का कहना है कि संस्थान में न तो शिक्षक है और न ही प्रैक्टिकल की कोई भी सामग्री है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने मनमानी फीस वसूलने का भी आरोप लगाया है। जब इस मामले पर हमने सहस्त्रधारा आईटीआई के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। आईटीआई आमनाला सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे साथ 2 वर्ष हो गया, हमारे साथ मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है। फर्स्ट ईयर में भी हमें 2 टीचर पढ़ाते थे, अभी भी फर्स्ट ईयर वालों के साथ ऐसे ही हो रहा है। और फीस के लिए बोला जाता है, लेकिन हम मंथली फीस जमा करते हैं। लेकिन हम सोमवार के दिन आईटीआई गए थे, हमें निकाल दिया गया, क्लास से बाहर निकाल दिया गया। 5 मिनट लेट हुए थे, लेकिन बाहर निकाल दिया गया। और हम जब इस पूरी समस्या को हम सरकारी आईटीआई में जब हमारे नोडल के पास गए थे, तो हमारे जो सरकारी आईटीआई का प्रिंसिपल है वरकड़े सर, तो वो बोल रहे थे, हमें उल्टा धमकी दे रहे थे कि अब जैसा पढ़ाई हो रहा है वैसा करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। और थाने मतलब जेल की धमकी दे रहे थे, और पढ़ाई कुछ नहीं हुई। जो हमारे नोडल सरकारी जो प्रिंसिपल है सरकारी आईटीआई के, वो दे रहे थे धमकी। और बहुत सी समस्या है सर, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कोई स्टाफ है। प्रिंसिपल वही पढ़ाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। न शाम को जो जैसा हमारा शेड्यूल है 3 बजे के बाद में 5 बजे तक प्रैक्टिकल होता है, वो कुछ नहीं होता। हमें 3 बजे के बाद निकाल दिया जाता है। न वहाँ पे कुछ उपकरण है प्रैक्टिकल करने के लिए, न कोई सर है, न हमें 2 साल हो गया सर, हमें कुछ सिखाया नहीं गया अभी तक। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है कि हम आमनाला सहस्त्रधारा आईटीआई से आए हैं। वहाँ पे ना ही स्टाफ है, ना ही पढ़ाई होती है, और वहाँ पे जो उपकरण हैं वो भी पूरे ख़राब है। हमें वहाँ पे मनमाना फ़ीस लिया जा रहा है, उस फीस के हिसाब से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। और हम ये समस्या लेके सरकारी आईटीआई के प्रिंसिपल हमारे जो नोडल हैं उनके पास गए, तो उन्होंने हमसे अभद्रतापूर्वक बात की, हमें बेवकूफ़ बोला गया, चूतिया बोला गया। और हमने 181 में भी फ़ोन लगाए, तो उन्होंने हमें धमकी देकर, यानी कि रिपोर्ट है उसको वापस लगा लिया गया। और हमारे पेरेंट्स को फ़ोन लगाया जाता है बार-बार, और बोलते हैं कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे, तुम ज़्यादा होशियारी मारो। किसके द्वारा बोला जाता है? जे प्रिंसिपल द्वारा। क्या नाम है उनका? मथुरा प्रसाद कोकड़िया और नोडल सरकारी आईटीआई वाले धुर्वे बड़करी सर। इन दोनों के यानी माध्यम से आप लोगों को धमकाया जाता है जी। और इसकी शिकायत आपने पहले और कहीं की है? 2021 में हमारे सीनियर्स आए थे। अच्छा, और कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन फिर 1 महीने बाद से वही है सर, जैसा था वैसा ही। हम यहाँ अपनी आस लेके आए हैं, हमारी जो कंप्लेंट है उसको लेकर आए हैं यहाँ, तो उसको निराकरण हो जाए। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि वहाँ स्टाफ नहीं है पूरा प्रॉपर, जो स्टाफ था उसको निकाल दिया गया है और नए स्टाफ लाए हैं, तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है वहाँ। अभी 1 महीने में 4 टीचर बदल दिया गया। वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ प्रिंसिपल से हम कंप्लेंट करते हैं तो हम लोग से अच्छे से बात नहीं किया जाता। प्रिंसिपल हमको गाली देने की कोशिश करता है। फीस सबसे अलग अलग लिया जा रहा है, किसी से 30, किसी से 35, किसी से 37, ऐसा लिया जा रहा है। ये हमको नहीं पता। और जो डायरेक्टर हैं उनके पास हमने फ़ोन किया तो वो बोलते हैं जिससे जो लिया जा रहा है वो चुपचाप भरें। एडमिशन हो गया, अब तो देना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं है। पढ़ाई कौन कर रहा है? अभी पढ़ाई कोई नहीं करवा रहा है। एक नई मैम आई हैं, वो बस पढ़ा रही हैं, और सर बस पढ़ा रहे हैं। उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं। मैडम जी, वो अभी पास आउट हुई हैं अगले साल। मैडम का नाम अभी एक ही ऐसा फीस मैटर में किसी से ऐसा कोई नहीं किया जाता, डिफरेंस नहीं किए जाते। वो मैनेजमेंट का इशू है,
वो जैसे बच्चे एडमिशन जिस उसमें आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं, उनसे वैसा ही फीस लिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा पहले एडमिशन फीस ले रहा आया है, एडमिशन लिया है, तो हम उसको उसमें डिस्काउंट्स देते हैं, उसमें उसमें आता है वो। इसके बाद अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो उसके हिसाब से उसको मैनेजमेंट जो डिसाइड करता है उससे वो फीस ली जाती है। और अभद्रता की जो बात बोल रहे हैं, आज तक मैंने अपने उसमें अभद्रता नहीं की है। वो जो मैनेजमेंट से भी इन्होंने बात की हो तो हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो, लेकिन मैनेजमेंट ने जो शिकायत की है बच्चे लोग, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जहाँ करना है वहाँ शिकायत करेंगे। सच्चाई इसके लिए आप मैनेजमेंट से ही बात करें। इसके लिए मैनेजमेंट, मैं इसके लिए कोई जवाबदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ एज ए देखने के लिए, लेकिन मुझे ये वर्डिंग नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। बच्चों का कहना ये है कि हम शिकायत लेके पंचायत महोदय पास भी जाते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है? देखिए, अभद्रता की जो बात है, मैं प्रत्येक बच्चे से मैं खुद पर्सनली मिलता हूँ, उनसे क्लास में भी जाके मिलता हूँ। कोई ऐसी शिकायत है तो मुझे आप आके बताएं। बच्चों का अगर कोई भी हो तो मेरा ये सबसे पहले रहता है कि उनका कोई भी इशू है वो सॉल्व करना, मेरा मकसद है। बाकी बच्चों की क्या प्रॉब्लम है वो अगर एक बार हमसे पर्सनली मिले तो हम उससे और भी क्लियर करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि क्लासेस भी नहीं लग रही, ना कोई स्टाफ को पढ़ाने वाला। हमारे इधर बच्चों की बराबर क्लासेस, एक भी बच्चा आता है तो क्लास ली जाती है। उसके लिए हमने रजिस्टर्स रखे हुए हैं। आप उन बच्चों को आप देख लीजिए, जो भी अगर इस तरह की अगर शिकायत है जन सुनवाई में गए हुए हैं, उनकी अटेंडेंस देख लीजिए। बाकी और इस तरह का कोई और इश्यू नहीं है हमारे पास। आपके पास पूरे स्टाफ हैं पढ़ाने लगे? हमारे इधर जितने अवेलेबल सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रॉपर है। बच्चों का कहना है कि प्रैक्टिकल बच्चों का अगर ये कहना है तो सबसे पहले हमारा एक सिस्टम है कि बच्चों को पहले थ्योरी पढ़ाई जाए, इसके बाद ही प्रैक्टिकल्स में दिया है। अभी 75% बच्चों की जो है फाइल्स कंप्लीट नहीं है, और वो हमारे टीचर जो है उसी उसमें लगे हुए हैं कि ये फाइल्स कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब प्लान्स करें, इसके बाद प्रैक्टिकल की जाएगी। और बच्चों का ये रहता है एडवांस में प्रैक्टिकल कराया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे टीचिंग एज ए सिस्टम में है, मॉड्यूल्स में है कि पहले उसको थ्योरी कवर कराया जाए, इसके बाद ही प्रैक्टिकल दिया जाएगा। मैं मतलब प्रसाद कोकड़िया मंडला से हूँ। प्राइवेट आईटीआई का मामला है, और अभी से नहीं पिछले साल से भी इनके द्वारा कुछ न कुछ आरोपों को लेकर के मेरे पास आते हैं सॉर्ट आउट के लिए। चूंकि वो तो अपने संस्था लेवल पे उनका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं हो पाता तो मेरे पास लेके आते हैं। और उस बात को लेकर के मेरे पास वहाँ के छात्र आए भी थे, और उनने अपनी समस्या बताई कि टीचर्स नहीं हैं, हमको पढ़ाया नहीं जाता है, स्टाफों की कमी है, और हमारे यहाँ खेल कूद का सामान नहीं है। इस प्रकार के मेरे को लिखित में उन्होंने आवेदन दिया था। इस संबंध में मैंने सहजधारा आईटीआई के स्टाफ को भी बुलाया और सामने से ही रूबरू कराया बच्चों को। इवन मैंने उनके जो मैनेजमेंट बालाघाट में रहते हैं उनसे भी मैंने फ़ोन पे चर्चा किया और उनसे कहा कि भाई इनकी समस्या का समाधान कीजिए। और इस प्रकार से जो है फिर 2-4 दिन के बाद में फिर वहाँ का स्टाफ और उनके बच्चे जो कंप्लेंट करने आए थे वो सभी आए थे। उनने मेरे सामने ही कबूला कि हाँ स्टाफ हो गया है और खेलकूद का सामान भी आ गया, और इस प्रकार से संतुष्ट होकर के मेरे सामने से तो चले गए थे। बच्चों का जो आरोप है वहाँ पे कोई भी सर देखिए कि वो प्राइवेट संस्था है और उनका खुद का मैनेजमेंट है, और हमसे रिलेटेड हमारी संस्था से रिलेटेड है जरूर, मगर ये है कि वो उनका ओनली एग्जाम वगैरह जो है हमारे यहाँ से होती है और उनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं हम लोग। बाकी मैनेजमेंट में हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस बारे में मैं नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि उनका मैनेजमेंट है, वो पता नहीं वो किन छात्रों से ज़्यादा लेते हैं, किन से कम लेते हैं, वो स्वयं वो वही बता पाएंगे। निगरानी रखना तो आपका काम है। इसका मतलब बहुल आदिवासी क्षेत्र मंडल का यहाँ के बच्चे दूसरा है, तो आप क्या उनकी सहयोग कर रहे हैं क्या? नहीं, इस प्रकार के संज्ञान मेरे पास में अभी तक नहीं आया है। ये सिर्फ आपके माध्यम से जानकारी लग रही है। मैं इस बारे में मैं वहाँ जाकर के और मैं इस बात को गौर करूँगा, देखूंगा ये हकीकत क्या है। बिल्कुल सही आपका भाई, नियमानुसार तो यही है कि जो आपका स्टैंडर्ड जो फीस का है वही सबसे लिया जाएगा। उसमें
बिल्कुल स्टाफ भी रखना चाहिए, बिल्कुल ये भी सच है। अगर नहीं है तो गलत बात है, स्टाफ होना चाहिए। और मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैनेजमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट की बात कर रहे हो कि यहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ की मैनेजमेंट की? अब ये तो इस बारे में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मतलब किसकी सह पे इतने दम पे बात कर रहे हैं प्राइवेट संस्था वाले? इसके बारे में भी मेरे को जानकारी नहीं है। क्या नाम है? मैं RS वरकड़े, प्रिंसिपल ITI मंडला। सर आपका परिचय? मैं अमृतलाल धुआरे। सर आपके आमा नाला में एक ITI संचालित हो रही है, प्राइवेट ITI। जी हाँ। जिसके आप संचालक हैं। जी हाँ। तो कब से संचालित है सर वो ITI? ये 2015 से। 15 से संचालित है। हाँ। अभी सर कुछ बच्चों का आरोप है आज की आपके ITI में जो अध्ययनरत बच्चे हैं, हाँ। उनका आरोप है कि वहाँ पे टीचर स्टाफ नहीं है और खेलकूद की सामग्री नहीं है, प्रैक्टिकल की सामग्री नहीं है। क्या है मामला? नहीं, इनका तो जो लगा रहे हैं ये तो गलत है। इनका प्रैक्टिकल का पूरा सामान है वहाँ पे, और खेलकूद का सामान भी पूरा। हमने बच्चों के लिए 2 बैट या जो भी लगता है, क्रिकेट का है, वॉलीबॉल का है, चेस है, ये सब पूरा सामान हम उनको उपलब्ध कराए हैं। ITI में जो औद्योगिक उपकरण होने चाहिए वो पूरे। आज ही बच्चों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय मंडला में शिकायत किया है। अच्छा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या शिकायत किया है? शिकायत की वहाँ उपकरण नहीं है, टीचर स्टाफ नहीं है, और मैनेजमेंट के पास में जब वो शिकायत करने जाते हैं, हाँ। तो मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया, उनको धमकी दी गई, अच्छा, जेल करवा देंगे, भविष्य बर्बाद करवा देंगे। ये कहाँ तक सही? नहीं, जेल कराने से कोई धमकी तो दिए नहीं। मैनेजमेंट से बात हुई सर आपकी? मैनेजमेंट वहाँ पे जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, हाँ, वैसी बात हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ और बच्चों को किसी कोई शिकायत नहीं आना चाहिए बच्चों को वहाँ पे। और जो भी उनको उपकरण लगते हैं, प्रैक्टिकल के हैं या जो भी है, वो आप तो मार्केट से खरीद लो। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हमको बोलो, हम यहाँ से भेज देंगे। तो जिस प्रकार से बच्चे आरोप लगा रहे हैं, क्या मानते हैं? ये गलत है आरोप बच्चों का। हम तो बच्चे को अच्छे से अच्छे पढ़ाई के लिए वो करते हैं कि बच्चा, हमारे कॉलेज के बच्चे अच्छे पढ़े और अच्छे आगे बढ़े, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। ये हमारा